प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन को क्या करेंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, हम उसका चीर फाड़ करेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कैन यू टेल मी दी सेक्शन दैट व्हाट इज दी प्राइवेट कंपनी। हाँ जी, क्या होता है प्राइवेट कंपनी, कौन सा सेक्शन है उसका। प्राइवेट कंपनी, yes, can you tell me the section? It is section 2 clause 68। ठीक है, ये सब सेक्शन नहीं है, ये क्या है, ये क्लॉज है, 2 clause 68। ठीक है, अब देखो प्राइवेट कंपनी डेफिनेशन आप सब हमेशा इसमें पढ़कर आए हो कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ, और डेफिनेशन के बाद जब आप इसको आगे एक्सप्लेन करोगे तो आपको लगेगा अच्छा इतना कुछ था प्राइवेट कंपनी में, ये तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमें तो पता था कि प्राइवेट कंपनी जो है वो 3 तरीके की होती है, उसमें 3 चीजें होती हैं, वो अपने शेयर मार्केट में नहीं दे सकती है, और उसके मेंबर्स जो है वो 200 तक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, और बस हमें तो ये पता था जी, बाकी तो हमें प्राइवेट कंपनी के बारे में पता ही नहीं था। तो नहीं बच्चे, देखो आज प्राइवेट कंपनी में बहुत कुछ है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी हम देखते हैं, प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है। सबसे पहले हम राइटिंग की डेफिनेशन है, और सारे बच्चे ये डेफिनेशन लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मीन्स अ कंपनी which by its article of association। अब यहाँ पे ना एक एक वर्ड का जो है ना मैं यहाँ पे मतलब निकालूंगी। इम्पोज दी फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस। नंबर 1, restriction on transfer of its shares। Second, limit the maximum number of its members to 200। अब देखो जब ये लिखा ना कि लिमिट्स इट्स मेंबर अप टू 200, तो देखो इसके आगे ना मैं एक प्रोवाइजो भी लिख रही हूँ। प्रोवाइजो देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस प्रोवाइजो को आज हम बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं। प्रोवाइडेड employees and ex-employees shall not be considered while calculating aforesaid limit of 200। अब इसमें भी आगे एक और प्रोवाइजो है, देखो बच्चे, ये मैं इसलिए लिख रही हूं ताकि आप भी ये लिखो, क्योंकि जब हम कोई चीज लिखते हैं ना तो दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट इट गोज इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। चाहे आपका दिमाग ना रात में जो मूवी देखी है ना उसी में क्यों ना हो, लेकिन जब तुम पेन और पेपर उठा के उसे लिखोगे और तुम उसे 10 दिन बाद भी पढ़ोगे तो तुम देखोगे तुम्हें लगेगा ये कुछ पुराना पुराना सा है, हाँ ये तो शायद मुझे आता है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। ठीक है, तो इसलिए लिखो, थोड़ा सा हाथों को कष्ट होगा बट लिखो, पेन पेपर उठा के लिखो। ठीक है, लिमिट ऑफ 200। अब देखो एक प्रोवाइजो और लिख रही हूं यहाँ पे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट जॉइंट मेंबर्स shall be considered, बहुत मजेदार डेफिनेशन है, अभी देखना तुम इसमें, as सिंगल मेंबर। सेकेंड पॉइंट में भी देखो इतनी सारी चीजें उन्होंने दी हुई हैं। देखो थर्ड, prohibit
invitation to public to subscribe its सिक्योरिटी। ठीक है, ये बच्चे हमारी डेफिनेशन है किसकी, प्राइवेट लिमिटेड की। ठीक है, अब देखो इसी में ना मैं सारी चीजें आपकी फर्दर हाईलाइट करने वाली हूं कि इसे हमें पढ़ना कैसे है। सबसे पहले देखो ऊपर लाइन क्या लिखी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इम्पोज द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन, यानी कि ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हमें लिखनी कहाँ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखनी है। अब तो तुम कहोगे कि मैम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। बच्चे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी अपनी सारे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या करती है, लिखती है। अब देखो एओए की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, सारे मैंने कहा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो सपोज करो तुम दिल्ली से बाहर रहते हो, ठीक है, और तुम्हें दिल्ली आना है पढ़ाई करने, और तुमने कहा भाई चलो दिल्ली चलते हैं, वहां पे एक रूम ले लेंगे। अब तुम आए यहाँ पे, तुमने प्रॉपर्टी डीलर को बोला कि भैया एक कमरा दिलवा दो, एक रूम दिलवा दो, और मुझे यहाँ पे स्टडीज करनी है। प्रॉपर्टी डीलर ले गया तुम्हें किसी के यहाँ, वहां पे उन्होंने एक रूम भी दिखा दिया, भाई ये रूम अवेलेबल है। अब वो जो अंकल थे उन्होंने तुम पे रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू की, देखो भाई रात के 8 बजे के बाद एंट्री नहीं है, 8 बजे से पहले पहले आ जाना। ब्रेकफास्ट तो तुम्हें मेरे यहाँ से ही लेके खाना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट के पैसे देने पड़ेंगे। तीसरा देखो कोई लड़का नहीं आएगा या कोई लड़की भी नहीं आएगी, मतलब अगर लड़का है तो वो क्या कह रहे हैं कि कोई लड़की नहीं आएगी, और अगर कोई लड़की कमरा ले रही है तो वो क्या कह रहे हैं कोई लड़का नहीं आएगा। ठीक है जी, पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ संडे आ सकते हैं। उन्होंने ये सारी लिस्ट तुम्हें पकड़ा दी, तुम्हें लगा मुझे तो पढ़ना है, मुझे क्या करना है, ठीक है मुझे कमरा पसंद है, मैं ये अच्छे से पढ़ सकता हूँ, ये पढ़ सकती हूँ। ठीक है, अब तुम इन सारी रिस्ट्रिक्शन से जो अंकल ने तुम पे लगाई है, तुम बंधे हो या नहीं बंधे, तुम तो बंध गए। और इसी तरीके से अंकल भी तो बंध गए, अंकल ने कहा ना तुम्हें ब्रेकफास्ट मेरे यहाँ से लेना पड़ेगा, तो क्या अंकल बाउंड नहीं है तुम्हें ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करने के लिए, अगर वो तुमसे पैसे चार्ज कर रहे हैं, है ना। तो यानी कि आपने ये जो आपस में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, इसमें क्या है, सब बाइंड है, आप भी और अंकल भी। तो क्या हो गया ये आपके बीच में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के एकदम से देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, साइन कर दिया। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। यहाँ भाई कंपनी भी बंध रही है इस रूल्स एंड रेगुलेशन से, और मेंबर भी बंध रहे हैं इस रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो वो होता है कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर इन शॉर्ट में लिखूं तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मीन्स व्हाट, मीन्स अ डॉक्यूमेंट containing rules which company and its members need to comply। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो दिमाग में ये बात फिट करनी है कि प्राइवेट कंपनी की जो भी रिस्ट्रिक्शंस लिखी जाती हैं, ये कहाँ लिखी जाती हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे याद रहेगी ये लाइन, मेरे पीछे पीछे पे बोलो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इम्पोज दी फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस। तो यानी कि ये रिस्ट्रिक्शंस कहाँ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई है। अब एक एक करके हम क्या देखेंगे, अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये रिस्ट्रिक्शंस होती क्या है भाई, ये रिस्ट्रिक्शंस है क्या। देखो अब ये रिस्ट्रिक्शंस में ना बड़े सारे स्यापे हैं, ठीक है, ये सारे स्यापे पढ़ने हैं तुम्हें आज, ये समझ लो तुम। देखो पहला स्यापा प्राइवेट कंपनी का, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट शेयर्स। देखो मैं यहाँ पे एक वर्ड हाईलाइट कर रही हूँ, रिस्ट्रिक्शन। ठीक है जी, अब दो चीजें चलो तुम्हारे सामने लिखती हूँ, ठीक है। एक मैंने वर्ड लिखा रिस्ट्रिक्शन, और एक मैंने वर्ड लिखा प्रोहिबिशन। हाँ जी,
क्या दोनों का मतलब एक ही है? फटाफट बता दो मुझे चैट बॉक्स में लिख के, देखते कि तुम्हें कितना आता है। रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन, मैंने ये दो वर्ड्स लिखे हैं तुम्हारे सामने, ठीक है। हमारा एक्ट क्या कहता है, वर्ड कौन सा वो इस्तेमाल कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स। प्राइवेट कंपनी जो है अपने शेयर्स पे अगर ट्रांसफर करती है तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन क्या एक ही बात है? नहीं बच्चे, एक बात है ही नहीं, एक बात हो ही नहीं सकती। देखो, एक तो तुम्हें पार्टी में जाना है, ठीक है, तुम्हारी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी है, लेट नाइट पार्टी है, ठीक है जी। अब तुम्हारा तो अंदर से बड़ा मन लड्डू फूट रहे हैं, हाँ लेट नाइट पार्टी में जाएंगे, अरे वाह, जैसे मूवीज में दिखाते हैं वैसी वाली पार्टीज होंगी, ठीक है। तुमने अपनी मम्मी को बोला मम्मी पार्टी है, तो तुम्हारी मम्मी ने एकदम से तुम्हें याद दिलाया कि बच्चे तुम्हारे पापा तो मानेंगे नहीं, पापा से जाके बात कर लो। तुम गए पापा के पास, तुमने कहा पापा पापा लेट नाइट पार्टी है, सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां भी आ रही हैं, आप टेंशन मत लो, मैं सारी फ्रेंड्स के साथ ही जाऊंगी। तुम्हारे बड़े मनाने पे पापा माने तो सही, मगर पापा ने बोला ठीक है बेटा लेट नाइट पार्टी में जा रहे हो, मगर 10:30 बजे तक आ जाना। 10:30 बजे के बाद अलाउड नहीं है, 10:30 बजे घर में होना चाहिए। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पापा ने तुम्हें पार्टी में जाने से मना कर दिया या तुम्हारी पार्टी पे जाने पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी? रिस्ट्रिक्शन लगी है, पार्टी पे तो तुम जा रहे हो। दूसरा, पापा कहे भैया हमारे यहाँ नहीं चलता, कोई पार्टी वार्टी नहीं, कोई लेट नाइट पार्टी नहीं, चलो घर में बैठो और पढ़ाई करो तुम अपनी। अब यहाँ पर क्या है, प्रोहिबिशन है। तुम्हारे पापा ने ब्लैंकेट कहता ना बैन लगा दिया कि तुम्हें पार्टी में जाना ही नहीं है, लेट नाइट पार्टी तो तुम्हारे लिए अलाउड ही नहीं है। तो prohibited means something which is banned, totally banned, and restrictions mean something कर तो सकते हो, मगर ये लिमिटेशन है भैया, अपनी मर्यादा ध्यान रखना। पापा ने तुम्हें 10 चीजें गिनवा दी, देखो मैं बेच तो रहा हूँ तुम पे भरोसा करके, 10:30 बजे से पहले आ जाना। 2 फ्रेंड्स तुम्हारे साथ जाएंगी, वही तुम्हारे साथ भी आएंगी, क्या पता तुम्हारे फादर कहते भाई साथ में जाएगा। सबसे ज्यादा इंडियन फेमस रिस्ट्रिक्शन है ना। तो यहाँ पर हमें कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि काम करना पॉसिबल तो है बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, और प्रोहिबिशन का मतलब है टोटली बैन। तो अगर मैं रिस्ट्रिक्शन की बात करूं, इट इज समथिंग पॉसिबल थिंग बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, ठीक है जी। और प्रोहिबिशन की जब मैं बात करूं तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया, करना ही नहीं है। जैसे पापा ने कहा भैया जाना ही नहीं है, अगर गए ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, तो वो हो गया प्रोहिबिशन। तो अब तुम्हें याद रहेगा कि एक्ट ने जो है वो वर्ड क्या इस्तेमाल किया है, रिस्ट्रिक्शन इस्तेमाल किया है, प्रोहिबिशन नहीं। यानी कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल तो हैं, प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स ट्रांसफर तो कर सकते हैं, बट लेकिन किंतु परंतु क्या करना पड़ेगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं उस पे, और वो रिस्ट्रिक्शन मेंबर्स को फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे अंकल ने तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, भैया 8 बजे के बाद एंट्री नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो, इसी का आगे चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स। किस चीज पे रिस्ट्रिक्शन है, ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। किस ढंग की रिस्ट्रिक्शन लगाएगी एक प्राइवेट कंपनी, बताओ। प्राइवेट कंपनी है, अपनी मर्जी की मालिक है भाई। देखो प्राइवेट कंपनी को ना लॉ ना ज्यादा चेचे पे करता नहीं उसके साथ। लॉ भी कहते हैं प्राइवेट कंपनी है, थोड़े से मेंबर्स हैं, उनकी इंटरनल सेविंग्स इंटरनल इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक का पैसा उसमें लगा नहीं है, छोड़ो ना जो करना है। जैसे लोग कहते हैं ना अरे यार घर के अंदर जो ये कर रहे हैं मेंबर करने दो, हाँ बात जब मोहल्ले में आती है तब दिक्कत होती है। वो तो पब्लिक कंपनी है मोहल्ले वाली, तो है ना। प्राइवेट कंपनी तो घर के मेंबर हो गए, घर का ही पैसा हो गया, घर का ही मामला हो गया, तो लॉ भी ज्यादा टांग नहीं हटाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकिन लॉ कहता है ठीक है आप शेयर तो ट्रांसफर करो बिकॉज इट्स कंपनी। आप चाहो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, रिस्ट्रिक्शन किस पे लगा सकते हो, शेयर्स के ट्रांसफर पे लगा सकते हो। कैसी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, जैसे सपोज करो प्राइवेट कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया कि भाई अगर हमारा कोई भी मेंबर शेयर्स बेचना चाहता है तो वो सबसे पहले अपने शेयर्स कंपनी के
डायरेक्टर्स को ऑफर करे, यानी कि कंपनी को ऑफर करे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके लिए क्या करेंगे, बायर ढूंढेंगे और फिर वो अपने शेयर्स बेच दे, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। या फिर शेयर्स कितने में ट्रांसफर होंगे, वो इवैल्यूएशन किससे कराए, कंपनी से कराए, रिस्ट्रिक्शन हो गई। ठीक है ना। तो इस ढंग की रिस्ट्रिक्शंस बच्चे प्राइवेट कंपनी तो लगा सकती है अपने शेयर ट्रांसफर, पब्लिक कंपनी नहीं लगा। असल में तो रिस्ट्रिक्शन और शेयर्स का क्या मतलब है, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड। ऐसा नहीं है कि शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। जैसे एक कंडीशन मैंने तो अभी तुम्हें बताई कि भाई अगर शेयर्स बेचने हैं, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑफर करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बायर ढूंढेंगे तुम्हारे लिए, फिर उस बायर को जो है तुम बेच दो शेयर्स। क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, फिर अगर बायर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ढूंढेंगे तो वो बायर कंपनी के लिए कभी भी हार्मफुल नहीं होगा। वरना तुमने तो उठा के पता चला शेयर्स कॉम्पिटिटर को ही बेच दिए, हो सकता है ना, तो प्राइवेट कंपनी का तो नुकसान हो गया। तो प्राइवेट कंपनी ने कहा भैया हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि हमारे को बताओ पहले कि तुम्हें किसको बेचने हैं शेयर्स। तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, तो पहला पॉइंट समझ में आया सबको कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर पहली की रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स। दूसरी रिस्ट्रिक्शन पे आओ, देखो, लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। ये तुमने पढ़ा होगा कि प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, बट इसके आगे की एक्सप्लेनेशन पढ़ी, वही तो पढ़ने वाली है। देखो, प्रोवाइडेड का मतलब फिर वही हो गया कि भैया ठीक है 200 है तुम्हारे लिए मेंबर्स, लेकिन किंतु परंतु प्रोवाइजो का भी यही है, कुछ एक्सेप्शनल बात। ठीक है, अब देखो प्रोवाइजो क्या कहता है, एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉइज नॉट कंसिडर्ड while calculating aforesaid limit of 200। यानी कि जब इस 200 का तुम ये आंकड़ा कैलकुलेट करोगे ना, तो इसमें एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज दोनों ही काउंट नहीं किए जाएंगे। अब देखो ऐसा क्यों किया, मैं इसे तुम्हें एक बड़े अच्छे एग्जांपल से समझाती हूँ कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। सपोज करो एक मिस्टर, क्या नाम ले अच्छा सा, झुनझुन वाला, चलो जी, एक मिस्टर झुनझुन वाला है, ठीक है। अब इनकी एक प्राइवेट लिमिटेड है, पॉइजन प्राइवेट लिमिटेड। ये मेरे एक स्टूडेंट ने, मैंने नाम पूछा था तो उसने बताया था मैम पॉइजन नाम रखेंगे कंपनी का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो हर बार मैं पॉइजन ही रख देती हूँ। ठीक है, पॉइजन बनाती नहीं है, पॉइजन नहीं बेचती है, सिर्फ नाम पॉइजन है। ठीक है, कैसी लिमिटेड है, पॉइजन प्राइवेट लिमिटेड। इस साल इस कंपनी ने बड़ा अच्छा बिजनेस किया, बड़ा पैसा कमाया। ठीक है, और झंझन वाला जी का एकदम से सीना चौड़ा हो गया, अरे वाह मेरी कंपनी ने तो इस बार जो है 250 करोड़ का मुनाफा कमाया। अब झुनझुन वाला जी एक दिन अपने ऑफिस पहुंचे तो देखा कि बाहर गेट पे सारे एम्प्लॉइज लाइन से खड़े हुए हैं और हाय 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 कर रहे हैं, हाय झुनझुन वाला, हाय वो वाला, हाय झुनझुन वाला नहीं, हाय झुनझुन वाला, रोने पिटने वाला हाय। तो झुनझुन वाला जी ने एम्प्लॉय से पूछा भाई ये क्या हो गया, ये तुम क्या कर रहे हो ये। तो एम्प्लॉय से बोला सर ये तो बड़ी बेईमानी। झुनझुन वाला जी बोला बेईमानी। एम्प्लॉय ने बोला हाँ सर आप खुद तो इतना कमा रहे हो, हमारे कारण कमा रहे हो, हमें कुछ नहीं दे रहे, हमें भी कंपनी के शेयर्स चाहिए। स्वेट इक्विटी तुमने सुना होगा, स्वेट इक्विटी यानी कि जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स देती है उनके काम से खुश होकर। ठीक है, तो एम्प्लॉयज क्या मांग रहे हैं, वो भी कह रहे हैं भाई हमें भी कंपनी में हिस्सेदारी दो, हमें भी क्या दो, हमें भी आप शेयर्स दो। अब मिस्टर झुनझुन वाला ने कहा देखो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें शेयर्स देने में, मगर देखो प्रॉब्लम क्या होगी। उन्होंने कहा देखो हमारे जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं, यानी कि ऑलरेडी जो टोटल मेंबर्स हैं वो 150 हैं, और अभी जो एम्प्लॉइज हैं टोटल वो कितने हैं, 1000। तो अगर मैं इन सारे 1000 एम्प्लॉइज को शेयर्स दे दूं तो मेरे कितने मेंबर्स हो जाएंगे, 1150। अब इस 1150 को मैं कैसे, मैं दे ही नहीं सकता, मेरी तो 200 की लिमिट एक्सीड हो गई। मैं क्या कर सकता हूं,
झुनझुनवाला ने अपने आप को तो बिल्कुल क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। भैया सॉरी सॉरी सॉरी, देखो मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब एम्प्लॉयज को भी लगा यार इसमें सही बात है, झुनझुनवाला क्या करेगा, यहाँ पे तो 1150 हो जाएंगे, तो झुनझुनवाला की भी दिक्कत है। तो झुनझुनवाला ने कहा देखो तुम तो सरकार की हाय हाय करो, मेरी हाय हाय मत करो। अब एम्प्लॉयज कहाँ पहुंच गए, सरकार की हाय हाय करने, मोदी हाय हाय। वैसे भी आजकल तो मोदी हाय हाय का फैशन भी हो गया है ना। तो भैया सरकार की हाय हाय शुरू हो गई। अब सरकार ने भी बोला, उन्होंने कहा भैया ठीक है समस्या तो है, तो भाई इनकी भी तो ग्रोथ होनी चाहिए, ये भी काम कर रहे हैं, इन्हें भी शेयर मिलेंगे तो और मोटिवेटेड होकर काम करेंगे और अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे। तो सरकार ने बोला चलो जी हम एक इसमें रिबेट देते हैं, हम ये कहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज को इसमें से माइनस कर दो, प्रेजेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। अब प्रेजेंट एम्प्लॉयज अगर मैं माइनस करूं तो 1000 है, कितने हो गए 150। हम कह रहे हैं एम्प्लॉयज को गिनो ही मत ना, ये छोड़ो छड्डो जी, स्यापा ही नहीं डालना, ठीक है। तो अब झुनझुनवाला जी अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स दे सकते नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगले साल फिर समस्या खड़ी होगी। देखो क्या समस्या खड़ी होगी। अब ये जो 1000 एम्प्लॉयज है ना बच्चे, इसमें से 300 एम्प्लॉयज जो है वो छोड़ के चले गए। अगले साल देखो, ये ईयर 1 ईयर 2 देखो, मेंबर्स कितने टोटल 150, 300 लेफ्ट, ठीक है जी। टोटल एम्प्लॉयज कितने थे 1000, कितने हो गए 11500, क्योंकि इन 1000 को सबको हमने शेयर्स दिए थे ना। अब हम इसमें से माइनस कितने करें प्रेजेंट एम्प्लॉयज, माइनस प्रेजेंट एम्प्लॉयज 300 तो चले गए ना, 1000 में से तो कितने रह गए 700 ही रह गए। अब जब मैंने 700 माइनस किए बच्चे, तो ये कितने हो गए 350 हो गए, सॉरी 450 हो गए। ठीक है जी। अब ये 450 फिर एक्सीड हो गया 200 से। झुनझुनवाला जी तो फिर अटक गए, वो कहेंगे भैया ये लो मैं तो मर गया। अब झुनझुनवाला जी ने हाय हाय शुरू कर दी, सर जी ये क्या हो रहा है, मैं तो फिर 200 लिमिट की एक्सीड कर गया, एम्प्लॉइज तो आते जाते रहेंगे। फिर सरकार ने कहा चलो जी अब आपकी समस्या भी ठीक है, तो सरकार ने फिर एक रिबेट दे दी। उन्होंने कहा तुम एक्स एम्प्लॉइज, यानी कि वो एम्प्लॉइज जिनको शेयर्स मिले थे मगर जो आज तुम्हें छोड़ के जा चुके हैं, वो भी माइनस कर, यानी कि माइनस एक्स एम्प्लॉइज। अब एक्स एम्प्लॉइज कितने गए 300, ये माइनस कर दिए तो दोबारा से हम किस पे आ गए 150। अब बात समझ में आई। तो इसलिए लॉ कहता है कि आप प्रेजेंट एम्प्लॉइज और आप एक्स एम्प्लॉइज दोनों को क्या कर दो, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को मेंबर्स में मत गिनो। अब इनको निकालने के बाद आपका जो है 200 का आंकड़ा टपना नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई। तो इसलिए देखो उन्होंने यहाँ पे क्या यूज किया, एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉइज दोनों को ही मत करो कंसिडर, दोनों को ही मत करो कैलकुलेट, जब आप ये 200 का आंकड़ा गिनोगे। हाँ जी, तो ये प्रोवाइजो सबको समझ में आता है। प्रोवाइडेड एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉइज shall not be considered while calculating a foresaid limit of 200. Is it clear? हाँ जी, ये बात सबको समझ में आती है। एक बार फटाफट चैट बॉक्स में प्लीज यस 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 कर दो, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये वाला प्रोवाइडो तो समझ में आ गया। और अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में जो है क्वेश्चन भी पूछ सकते। हाँ जी चलो फटाफट यस, आई एम लुकिंग एट दी चैट बॉक्स ओनली। चलो जी फटाफट मुझे बताओ
यहां तक समझ में आया है? प्रोवाइजो तक सबको? फिर मैं आगे बढ़ती हूं। ओके, और बच्चे मुझे फटाफट यस 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 कर दो। चलो जी, तो आगे चलते हैं। अब इसी में देखो एक प्रोवाइजो और है, प्रोवाइडेड फर्दर, यानी कि एक और प्रोवाइजो है। उन्होंने कहा ज्वाइंट मेंबर्स शैल बी कंसिडर्ड एज सिंगल मेंबर। अब यहां पे इसी एग्जांपल पे आते हैं झुनझुनवाला जी के। 150 मेंबर्स हैं बच्चे, ठीक है। अब इनके यहां कुछ मेंबर्स ऐड हुए, जैसे एक मिस्टर एक्स है, इन्होंने झुनझुनवाला जी की कंपनी में शेयर्स अप्लाई किए कि भाई आई ऑल्सो वांट टू बिकम अ मेंबर। अब मिस्टर एक्स ने ये एप्लीकेशन लगाई है और भाई मैं मेंबर बनना चाहता हूँ। ये एप्लीकेशन इनकी गर्लफ्रेंड के हाथ में पड़ गई। ये देखते ही गर्लफ्रेंड जो है आग बबूला हो गई। तुमने शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन लगाई, मुझे बताया भी नहीं, मैं तो तुम्हारी लाइफ में मैटर ही नहीं करता, मेरा नाम ही नहीं है कहीं, तुम अपने को और मुझको अलग अलग समझते हो। रोना पिटना चालू। अब मिस्टर एक्स को समझ में नहीं आया कि करें तो क्या करें। मिस्टर एक्स ने हाथ जोड़े, खूब मनाया, गर्लफ्रेंड जी नहीं मानी, ब्रेकअप तक की धमकी दे दी। अब झुनझुनवाला जी ने कहा अच्छा मेरी माँ नहीं सॉरी जो भी उनका नाम है, भैया ऐसा करता हूं मैं, अभी तुम्हारा भी नाम इसमें डलवा देता। अब मिस्टर एक्स ने ये जो 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने इसमें नेम क्या डलवाया? मिस्टर एक्स एंड मिस वाई, दोनों का नाम है। अब मुझे बताओ झुनझुनवाला जी की कंपनी में 2 मेंबर ऐड हुए या एक ही मेंबर ऐड हुआ? हाँ जी बताओ फटाफट कि झुनझुनवाला जी की कंपनी में 2 मेंबर ऐड हुए या एक ही मेंबर ऐड हुआ? एक ही हुआ, 2 नहीं हुए। नाम तो है, क्यों? क्योंकि ये कैसे मेंबर हैं? ज्वाइंट। अब जैसे एक ही घर पे 3 लोगों का मालिकाना अधिकार हो, घर तो एक ही है बच्चे, ठीक है। तो यहां पर भी हमें कहते हैं अगर इन 100 शेयर्स पे 2 लोगों का नाम है तो ये दोनों को हम क्या करेंगे? हम एक ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे कितना मेंबर ऐड होगा? एक ही मेंबर ऐड होगा, 2 ऐड नहीं होंगे। नाम से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सेकेंड प्रोवाइजो यही कहते हैं। देखो provided further that joint members shall be considered as single, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना कि नाम कितने डाल दो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो ज्वाइंट है तो हमारे लिए मेंबर वो एक ही, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब लास्ट देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये प्रोहिबिट। अब यहाँ पे वर्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे वर्ड क्या है? प्रोहिबिट है। बात समझ में आ रही है? तो प्रोहिबिट एन इन्विटेशन टू पब्लिक, ये वर्ड देखो हाईलाइट कर रही हूं, टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटीज। अब इन सबका मतलब हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहला वर्ड क्या है? प्रोहिबिट। अब देखो मैंने पहले भी तुम्हें बताया रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में क्या है फर्क है। प्रोहिबिशन की जब हम बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इम्पॉसिबल, ठीक है। तो यानी कि ये काम तो प्राइवेट कंपनी कर ही नहीं सकती। रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं है भैया, इफ एंड बट की बात नहीं है, कर ही नहीं सकती है। प्रोहिबिट एन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज। तो सबसे पहले तो क्या हो गया? प्रोहिबिट हो गया। दूसरा इसमें देखो इन्विटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इन्विटेशन? इन्विटेशन का मतलब है जब हम 200 से ज्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं। यानी कि अगर मैंने न्यूज़पेपर में छाप दिया कि भैया जनता में से जिसको आना है मेरे शेयर लेने आ सकता है, तो वो क्या है? इन्विटेशन टू पब्लिक।
बस में आ रही है। लेकिन अगर मैंने 100 लोगों के, 150 लोगों के, 199 लोगों के मैंने चिट्ठियां भेजी भी आप मेरे यहाँ पैसा लगा सकते हो, आप मेरे कंपनी का शेयर ले सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तुम सबने स्पेसिफिक ऑफर पढ़ा होगा, है ना। स्पेसिफिक ऑफर यानी कि जिसको ऑफर दिया है वही तुम्हारी एक्सेप्टेंस दे सकता है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं अगर आपने 200 से कम लोगों को ही इनविटेशन दिया है अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए, तब वो क्या है, इनविटेशन टू पब्लिक नहीं है। लेकिन अगर आप मोर देन 200 पीपल को इनवाइट करते हो तब वो क्या है, इनविटेशन टू। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि भैया प्राइवेट कंपनी तो इनविटेशन टू पब्लिक दे ही नहीं सकती। जब मेंबर जो उसके 200 से ज्यादा नहीं हो सकते तो वो 200 से ज्यादा लोगों को इनवाइट कैसे करेगी कि आओ और मेरे यहाँ शेयर्स लगाओ। तो आगे पढ़ेंगे इसमें, जब प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे ना तो मैं ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो वहां पर हम पढ़ेंगे इसको। तो इनविटेशन टू पब्लिक मोर देन 200 पीपल को जब आप इनविटेशन दोगे तभी वो इनविटेशन टू प्राइवेट कंपनी का वो कर ही नहीं सकती। तो प्राइवेट कंपनी को तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट प्लेसमेंट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ हाउ टू इशू शेयर कैपिटल। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है प्राइवेट प्लेसमेंट और एक होती है पब्लिक प्लेसमेंट या पब्लिक ऑफर भी कह सकते हो उसे, ठीक है। अब देखो बच्चे, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि आप इनविटेशन सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों को दे रहे हो, 200 से कम लोगों को, नॉट मोर देन 200 इनवाइटेड, ठीक है। और यहां पे मोर देन 200, तो प्राइवेट कंपनी अपनी शेयर कैपिटल जब भी बेचेगी तो तुम मुझे खुद बताओ वो कैसे बेचेगी, प्राइवेट प्लेसमेंट से बेचेगी या पब्लिक ऑफर में जाएगी। 200 से ज्यादा में जा ही नहीं सकती भैया, तो एक तो उसके मेंबर की लिमिट ही नहीं है अपनी। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी के पास तो सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन अवेलेबल है, और कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है प्राइवेट कंपनी के पास। हाँ, पब्लिक कंपनी ये करे या फिर ये करे, पब्लिक कंपनी के पास दोनों ऑफर। तो प्राइवेट कंपनी तो इनविटेशन टू पब्लिक कर ही नहीं सकती है, क्योंकि वो हमेशा ही क्या करेगी, प्राइवेट प्लेसमेंट ही करेगी, मजबूरी है, एक्ट में लिखा हुआ है। ये देखो, प्रोहिबिट एन इनविटेशन टू पब्लिक। और इनविटेशन टू पब्लिक का मतलब अभी मैंने तुम्हें समझा दिया है कि 200 से ज्यादा लोगों को प्राइवेट कंपनी इनवाइट कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसके मेंबर की रिस्ट्रिक्शन ही 200 है। तो कैसे करेगी 200 से ज्यादा लोगों को इनवाइट, कर ही नहीं सकती जी। प्रोहिबिट, कंप्लीट बैन, ब्लैंकेट बैन। अब इनविटेशन किस चीज के लिए देना होता है पब्लिक को, टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटीज, कि भैया आओ और हमारी सिक्योरिटीज में पैसा लगाओ। अब इसमें एक चीज आती है, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज। अब अगला वर्ड क्या आता है इसमें, सिक्योरिटीज। यहां पे बच्चे देखो, सिक्योरिटीज में आपके सभी तरीके के सिक्योरिटीज आ गए, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एवरीथिंग। हाँ जी, बात समझ में आई सब। यानी कि ना तो आप अपने शेयर होल्डर्स को 200 से एक्सीड कर सकते हो, ना ही आप इनविटेशन 200 से ज्यादा लोगों को दे सकते हो एक बारी में, चाहे वो आपके शेयर्स हो या वो आपके डिबेंचर्स। बट यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, एक देखो डेफिनेशंस पे ही आते हैं हम। देखो, लिमिट दी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। मेंबर्स पे 200 की रिस्ट्रिक्शन है, क्या डिबेंचर होल्डर्स पे 200 की रिस्ट्रिक्शन है? डिबेंचर होल्डर्स हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, वो हमारे मेंबर्स नहीं होते हैं। तो क्या मेरे डिबेंचर होल्डर 200 से ज्यादा एक्सीड कर सकते हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताओगे मुझे? हाँ जी, देखो शेयर होल्डर्स तो 200 से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकते, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, दे आर माय मेंबर्स।
ठीक है ना, वो तो 200 से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकते, तो बड़ी क्लियर कट बात है। लेकिन क्या डिबेंचर होल्डर्स भी 200 से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकते, ये एक इसमें पॉइंट है। देखो कैन डिबेंचर होल्डर्स exceed 200? They can. डिबेंचर होल्डर तुम्हारे 300 400 में कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन अगर डिबेंचर्स भी तुम्हें जनता से मंगाने हैं, ठीक है ना, तो तुम एक जनता से कह रही हो, अगर तुम्हें उसका भी उसके लिए भी इनविटेशन देना है तो तुम एक टाइम में 200 लोगों को इनविटेशन दोगे, क्योंकि तुम पब्लिक ऑफर में तो जा ही नहीं सकते। पब्लिक कंपनी ही सिर्फ पब्लिक ऑफर दे सकती, प्राइवेट कंपनी तो हमेशा ही प्राइवेट प्लेसमेंट में जाएगी, ठीक है ना। तो दो चीजें हो गई, इनविटेशन तो किससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन हम कह रहे हैं कि यस डिबेंचर होल्डर 200 से एक्सीड हो सकते हैं, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो भैया इनविटेशन एक बार में 200 लोगों को ही देना है डिबेंचर्स के। तुमने इस साल 200 लोगों को इनविटेशन दिया, तुम्हारे 100 लोगों ने डिबेंचर्स दिए, अगले साल फिर 200 को इनविटेशन दिया, तुम्हारे फिर 100 ऐड हो गए, अगले साल तुमने फिर 200 को दिया, फिर 100 ऐड हो गए, 300 हो गए डिबेंचर होल्डर्स तुम्हारे, ठीक है। लेकिन एक टाइम में इन्विटेशन तो तुम 200 से ज्यादा को नहीं दे सकते, और ये भी सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स के लिए है। मेंबर्स पे, शेयर होल्डर्स पे तो 200 पे जाके रिस्ट्रिक्शन ही लग जाएगी, 200 से बाद तुम इनविटेशन दे ही नहीं पाओगे। अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो शेयर्स और डिबेंचर में यहां आके थोड़ा सा फर्क हो जाता है, दैट डिबेंचर होल्डर्स कैन एक्सीड 200 बट शेयर होल्डर्स कैन नॉट एक्सीड 200। इनविटेशन तो हमें हर बार 200 से कम लोगों को ही देना है, चाहे हम शेयर्स के लिए दें चाहे हम डिबेंचर्स। लेकिन हाँ डिबेंचर्स के लिए सोचो, हर 2-3 साल में आप 200 लोगों को इनविटेशन दे देते हो, तो डिबेंचर्स होल्डर हो सकता है कि आपके 300-400 भी हो गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिटर्स पे थोड़ी ना लिमिट है, मेंबर्स पे 200 पे, ठीक है जी। ये बात सबको समझ में आती है यहाँ तक, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो अब इसमें एक दो क्वेश्चन देखो मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखो एक दो चीजें हम देख लेते हैं कि जैसे सपोज करो मैंने कहा कि क्या प्राइवेट कंपनी अगर इस ढंग से क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, फटाफट ये देख लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, ये ध्यान ही नहीं देते कि भैया यहाँ पे शेयर्स मेंबर्स नहीं लिखा है, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स, तो आंसर इमीडिएटली क्या हो जाएगा, यस। तो एक छोटी सी है कि आपको क्या करनी है, आपको ये ध्यान समझ, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में एक बार दोबारा से हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं हमारी। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2 क्लॉज 68। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इम्पोज द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन। यानी कि ये रिस्ट्रिक्शंस कहां पर इम्पोज हो रही है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का भी मैंने आपको मतलब बताया, क्या मतलब है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, मतलब है वो डॉक्यूमेंट कंपनी का जिसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं, ठीक है। फिर क्या रिस्ट्रिक्शन है, पहली रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। प्रोहिबिशन नहीं है बच्चे, रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है आप काम तो कर सकते हो बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। फिर ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, यानी कि प्राइवेट कंपनी कह सकती है मेंबर्स को कि भैया अगर तुम्हें अपना शेयर ट्रांसफर करना है तो ये रिस्ट्रिक्शंस है, ये गाइडलाइंस है, तुम्हें ये फॉलो करनी पड़ेगी। एक दो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल भी दिए, एग्जाम्पल में मैंने तुम्हें क्या दिया, जैसे कि भाई प्राइवेट कंपनी कह सकती है कि अगर आपको अपने शेयर्स बेचने हैं तो आप पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके लिए बायर ढूंढेंगे, ठीक है। या फिर आप अपने शेयर्स की वैल्यूएशन यानी कि कितने में बेचे जाएंगे, खरीदे जाएंगे, वो आप किससे कराओ, वो आप कंपनी से कराओ। तो ये रिस्ट्रिक्शंस प्राइवेट कंपनी लगा सकती है। दूसरा, मेंबर्स कितने होंगे, लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। मगर इस 200 में ना ही आप प्रेजेंट एम्प्लॉइज गिनोगे और ना ही आप एक्स एम्प्लॉइज, यानी कि स्वेट इक्विटी वालों को आप इस 200 में नहीं काउंट। देखो वो जो एम्प्लॉइज है ना वो मेंबर्स हैं आपके,
उनके पास सारे अधिकार है मेंबर्स वाले, ये गड़बड़ मत करना। आपने जिस भी एम्प्लॉय को शेयर दिए हैं उसके बकायदा वही सारे राइट्स हैं जो बाकी मेंबर्स के हैं, ठीक है, वरना उसको शेयर लेके फायदा क्या होगा, वही डिविडेंड मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो इस 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगा जो एम्प्लॉय है, ठीक है। फिर हमने एक प्रोवाइजो और पढ़ा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट जॉइंट मेंबर शैल बी कंसिडर्ड एज सिंगल मेंबर। अगर एक ही शेयर को दो लोगों के नाम से लिया गया है तो वो हमारे लिए मेंबर एक ही है, नाम दो है लेकिन मेंबर एक ही, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोहिबिटेड एन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज। प्रोहिबिट यानी कि कर ही नहीं सकते, कंप्लीट बैन है। किस चीज पे? इन्विटेशन टू पब्लिक। इन्विटेशन टू पब्लिक का मतलब भी मैंने तुम्हें बताया, यानी कि मोर देन 200 पर्सन। और आप इन्विटेशन नहीं दे सकते हो 200 से ज्यादा लोगों को। किस चीज का इन्विटेशन नहीं दे सकते? शादी का नहीं भाई, फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज में आपके सारे आ गए, शेयर्स भी आ गए, बॉन्ड्स भी आ गए, डिबेंचर्स भी आ गए। लेकिन क्या डिबेंचर होल्डर्स 200 से ज्यादा हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते, क्योंकि यहाँ पे 200 की लिमिट मेंबर्स पे है, डिबेंचर होल्डर्स पे नहीं। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को भी जब भी इन्विटेशन दोगे एट अ टाइम तो 200 को ही दोगे, 200 से ज्यादा नहीं दे सकते। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर प्राइवेट। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क। अगर आपको किसी तरीके का कोई भी डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो उस डेफिनेशन में, तो आप पूछ सकते हो। ये तो बच्चों आज सिर्फ एक छोटी सी डेमो थी आपका और मेरा इंट्रोडक्शन था। बाकी CSXG और CMA इंटर में बहुत डिटेल्स हैं, बहुत डिटेल्ड चीज़ें हैं जो हमें आगे जाके पढ़नी है। तो आज तो जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन की फॉर्म में ये एक पर्टिकुलर सेक्शन कराया है। बाकी आने वाली क्लासेस में मैं आपको डिटेल सिलेबस भी कराऊंगी, दैट व्हाट इज सिलेबस ऑफ CSXG, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ CMA इंटर, वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यस, एनी डाउट आप चैट बॉक्स में मुझे लिख के दे सकते हो। सोनी, सुगत, दीपक, तनीषा, साक्षी, यस, एनी काइंड ऑफ डाउट दैट यू आर हैविंग। आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स, अगर कोई डाउट आता है तो आई टेक अप योर डाउट देयर। अच्छा, मुझे यही लिख दो कि यस मैम क्लियर हो गया। ओके चलो ठीक है बच्चे, फिर आप लोगों को क्लियर है सारी चीजें, दैट्स वेरी गुड। तो सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर हम आगे के टॉपिक्स जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें। और बाकी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी इंक्वायरी लेनी है रिलेटेड टू CS एग्जीक्यूटिव और CMA इंटर, तो आप एम इंस्टीट्यूट के रिसेप्शन पे कॉल कर सकते हो, दैट इज 01140154827, ठीक है। अच्छा, दिन का नायक का एक क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन सेकेंड पॉइंट मैम। बच्चे कौन से सेकेंड पॉइंट की आप बात कर रहे हो? सेकेंड प्रोवाइजो की बात कर रहे हो या आप इसकी पूरे की बात कर रहे हो, या आप खाली सेकेंड प्रोवाइजो की बात कर रहे हो? क्योंकि ये तो मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया है। आप यूट्यूब पे चैनल पे दोबारा से वीडियो भी ये देख पाओगे। अगर आपका मिस हो गया क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया या उस कारण से मिस हो गया तो बता दो। अगर वो कोई पर्टिकुलर चीज आपने पूछनी है तो वो भी मुझे बता। सेकेंड पॉइंट कहता यही है कि 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस 200 में आपके एम्प्लॉयज और एक्स एम्प्लॉयज जो हैं वो इंक्लूड नहीं हो। बाकी मैंने आपको ये रिसेप्शन के नंबर्स दिए हैं,
दिनाकर जी आपने पूछा एक्सीड 200। हाँ बच्चे देखो मैंने ये एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे, मैंने ये कहा था कि एक झुंझुन वाला जी है, अगर उनके टोटल मेंबर्स 150 हैं और वो अपने सारे एम्प्लॉयज को शेयर देते हैं, उनके एम्प्लॉयज हैं 1000, तो टोटल मेंबर्स फिर कितने हो जाएंगे? ये तो 1150 हो जाएंगे। 1150 तो फिर 200 की लिमिट एक्सीड कर गए, तो कैसे थे? तो लॉ ने बोला ठीक है जी आप अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयज को माइनस कर दो, उन्होंने 1000 माइनस किए, 150 लिमिट में आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगले साल अब उनके 300 एम्प्लॉयज जो है वो छोड़ गए कंपनी, तो अब सिचुएशन क्या होगी? टोटल मेंबर्स 150, एम्प्लॉयज को जिनको शेयर दिए थे वो 1000, 1150 हो गए टोटल मेंबर्स। अब इसमें से लॉ ने क्या बोला था कि प्रेजेंट एम्प्लॉयज माइनस कर दो, अब 300 तो चले गए 1000 में से, तो 700 रह गए, 700 जब माइनस किए तो ये तो आंकड़ा फिर 450 हो गए, फिर 200 से एक्सीड हो गया, तो अब क्या करें? तो लॉ ने कहा भैया एक्स एम्प्लॉयज को भी माइनस कर दो, पुराने मेंबर्स को भी माइनस कर दो। तो जब ये 300 जो छोड़ के चले गए उन्हें भी माइनस किया, तो मेरा दोबारा से आंकड़ा किस पर आ गया? 150 पे। ठीक है जी दिनाकर, आपको अब क्लियर है ये पॉइंट? नाउ इज इट क्लियर टू यू कि क्यों हमने प्रेजेंट और एक्स एम्प्लॉयज को माइनस की? ये मैंने रीजन बताया है, ठीक है। 200 में से, मतलब 200 में हम इनको काउंट नहीं करें। नाउ इज इट क्लियर टू यू? ओके चलो जी, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सबके साथ दोबारा से। वी विल डिस्कस फर्दर टॉपिक्स।